देखिए दोस्तों, आज हम लोग नोड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नोड के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि नोड का दूसरा नाम क्या होता है आपका। तो नोड का जो दूसरा नाम है वो है हमारा अदर नेम। क्या बोलते हैं? अदर नेम। तो नोड का, जैसे देखिए हम लोग इंसान है तो हम लोग का भी दो अक्षर नाम होता है। एक होता है हमारा सर्टिफिकेट वाला नाम, एक होता है घर वाला नाम। एक इंसान को दो नाम हो सकता है, दो या तीनों नाम भी होता है। ये आपका नोड है, तो नोड का दूसरा नाम है आपका नोडल सरफेस। क्या है नाम आपका? नोडल सरफेस। अब मन में ख्याल आया कि सर ये नोड क्या है, समझे? तो हम बोलते थे एक ऐसा जगह जहां पर भगवान के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो, उसको मंदिर कहते थे। तो एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना ना के बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं दोस्त? नोड। अब देखिए हम लोग नोड से आखिर हो कहाँ रहा है, नोड आखिर है तो है कहाँ पे? देखिए यहाँ पे नोड कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे अब नोड सर है कहाँ पे? देखिए यहाँ पे पी सबसेल का जो शेप होता है वो हमारा क्या था? डम्बल। क्या था शेप आपका? डम्बल। तो हम लोग जानते थे कि पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो तीनों ऑर्बिटल का एक अपना नाम होता है। क्या होता है? अपना नाम। तो जो पहला ऑर्बिटल है उसका नाम है px, दूसरा ऑर्बिटल का नाम है py और तीसरा ऑर्बिटल का नाम है आपका pz। इसी को आपका लिख लेते हैं। जहां पर हम बता रहे थे कि जब p का मान रहेगा ना तो p के लिए l का मान हम लोग कितना लेते हैं? 1। कितना लेते हैं? 1। अगर s रहता तो क्या लेते थे? 0। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सबसेल हो गया, ये हो गया आपका सबसेल, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ एल, इसको बोलते हैं एल का मान। सबसेल हमारा 4 था, ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। तो एल का मान अगर ए सबसेल आता था तो 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। वही चीज हम बता रहे कि अभी जो मेरा P है तो P के लिए L का मान कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर L का मान कितना लिए? 1। देखिए तो जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है ना उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो सेल के बारे में बताता था उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो सबसेल के बारे में बताता था वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो ऑर्बिटल के बारे में बताता उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता था उसको स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते थे? स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 3 वैल्यू होता है। एक फॉर्मूला तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ml बराबर होता है सर -l से 0 और 0 से +l। चाहे बुक में आपको यह ना लिखी, ये देगा -l to +l। अब ब्रैकेट में लिख देता किताब में भाया 0। आप देखते होंगे, हाँ भाया 0। आप तो देखते होंगे बस में भाया भी लिखा रहता है। बताते हैं जैसे लिखा रहेगा कि आप हजारीबाग से कोडरमा जा रहे हैं तो वहां लिखा रहेगा भाया बरी। मतलब जब हजारीबाग से कोडरमा जाइएगा ना तो बरी होते हुए जाइएगा, इसका मतलब ये हो गया। अब मान लिया हजारीबाग से जा रहे रांची तो लिख देता है कि भाया रामगढ़। मतलब जब हजारीबाग से रांची जाइएगा ना तो बीच में आपको रामगढ़ पड़ेगा, समझे? उसी का मतलब ये भाया 0। इसका मतलब क्या? देखिए कि जब आप माइनस सेल से प्लस सेल के पास जाइएगा ना तो 0 होते हुए जाइएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली बता था कि माइनस सेल से पहले 0 के पास जाएंगे और 0 से फिर प्लस सेल के पास जाएंगे, समझे? अब देखिए एल का मान आप 1 ले रहे हैं तो जहां पर एल है वहां पर क्या ले लिए? -1। तो -1 से आप 0 पहुंच गए हैं और 0 से कहां पहुंच गया? +1। कैसे लिखे समझ पाए ये बात? क्योंकि एल का मान खाली पुट किए, जहां एल था वहां पे 1 खाली पुट किए। अब देखिए मेरे पास -1 से 0 जाना तो क्या -1 से 0 गए, 0 से +1 गए तो कितना वैल्यू प्राप्त हुआ? 3 वैल्यू। तो 3 वैल्यू प्राप्त हुआ, इसलिए ऑर्बिटल कितना होता है? 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 3 है तो इस तरह का सजावट भी 3 होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान रहे कि मेरे पास 3 एक्सिस होता है। कितना एक्सिस होता है दोस्त? 3 एक्सिस। पहला एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस, दूसरा आपका वाई एक्सिस और तीसरा आपका जेड एक्सिस। तो पी सबसेल का तो सिर्फ डंबल होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा जेड एक्सिस होता है।
जहां पर देखिए हम तो एक्सिस फिक्स मानते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में आप किसी को भी कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मैथ का एक क्वेश्चन जो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, तो उसी तरह आपका जो एक्सिस है अगर आप इसको वाई मान लिए, मान लिया आप इसी को एक्स मान ले, समझे, किसी को आप कुछ मान सकते हैं, खाली जो आप काम करो वो काम आपका सही होना चाहिए, समझे। यहाँ पे देखिए फिलहाल हम पी सबसेल को एक एक्सिस में रखने जा रहे हैं, तो पी सबसेल का शेप क्या होता है, डंबल। क्या होता है आपका शेप, डंबल। तो मान लिया पी सबसेल का शेप हो गया मेरा डंबल, और हम इसको पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में। तो मान लें कि जो ये एक्सिस है वो हमारा कैसे एक्सिस है, पी एक्स एक्सिस। आप इसको खड़ा भी मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिए तो ये भी एक्सिस से हो जाएगा, आपको मानने पर निर्भर है, जो मानिएगा सो दिखेगा आपको। मानते हैं कि ये हमारा जो एक्सिस है जो मान रहे हैं वो हमारा वाई एक्सिस है, तो पी सबसेल का शेप होगी मेरा डंबल। तो जब आप पी सबसेल के जब पी सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को जब आप वाई एक्सिस में रखिएगा ना तो उसको पी वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी वाई एक्सिस। और जब पी सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को आप जेड एक्सिस में रखिएगा ना तो उसको बोलते हैं पी जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्त, पी जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हो गया मेरा, ये हो गया वाई एक्सिस, और जो जेड एक्सिस बनेगा वो 3 डायमेंशनल बनेगा कुछ इस तरह। ये हमारा कि हमारा क्या है, जेड एक्सिस। क्या है हमारा, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो पी सबसेल का शेप है वो किस में रखा गया, आपका जेड एक्सिस में। हम बोलते थे कि पी सबसेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डंबल शेप। और यहाँ पर जो डंबल होता है उसी डंबल को हम लोग लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब। तो एक डंबल में कितना लोब, 2 लोब। और कितना नोड होता था, एक नोड। कितना नोड, एक नोड। तो हम बोलते थे कि जो लोब है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन पूरा पाया जाता था, भर भर के, समझे। लोब में इलेक्ट्रॉन पूरा पाया जाता है, लेकिन नोड में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। हम पहले बताते थे, यही जो नोड नोड बोलते थे वो नोड हमारा टॉपिक के बोल रहे थे हम, समझे। तो नोड अभी आया है, लेकिन हम आज उसमें पढ़ा रहे थे तो वो बताना पड़ रहा था। तो लोग क्या बोलते थे कि एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसको हम लोग लोब बोलते थे। और एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर हो उसको क्या बोलिएगा, नोड। यहाँ पर देख रहे आप बताइए, यहाँ पर लोब हो गया, ये लोब, और ये हमारा क्या हो गया, नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ पे ये लोब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा, यहाँ पर पाया नहीं जाएगा। ये लोब है कि नोड, लोब, ये लोब और ये नोड। गड़बड़ है इसमें। अब देखिए हमारे में डी सबसेल की हो, मान लें कि मेरा डी सबसेल है, तो डी सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल होता था, 5 ऑर्बिटल। कितना, 5। अगर ए सबसेल होता तो 1 ऑर्बिटल। पी सबसेल के लिए 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल के लिए 5 ऑर्बिटल, ए सबसेल के लिए 7 ऑर्बिटल। यहाँ पर डी सबसेल के कितना ऑर्बिटल बनाइएगा, 5। डी सबसेल के लिए हम बना दिए 5 ऑर्बिटल। योग्य मेरा 1 ऑर्बिटल, योग्य मेरा 2 ऑर्बिटल, योग्य 3 ऑर्बिटल, योग्य 4 5, 1 2 3 4 5। तो डी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल कितना है आपके पास, 5 ऑर्बिटल। अब देखिए 5 ऑर्बिटल है तो 5 ऑर्बिटल का तो एक अपना नाम होगा ना। मान लीजिए मेरे घर में एक बच्चा आया है, समझे, मान लीजिए अभी भी वो बच्चा का नया जन्म हुआ है, तो जो नया जन्म हुआ उसे कहीं ना कहीं तो नाम तो हम रखते हैं ना। तो नाम हमको इसी 5 ऑर्बिटल में अभी भी हम बनाए, तो 5 ऑर्बिटल को हमको नाम भी देना पड़ेगा। तो अभी किसका हम नाम देने जा रहे हैं, ये जो फर्स्ट आप बताइए, पहले सबसे पहले एक फॉर्मूला बताए थे आपकी, ml बराबर होता है माइनस L टू 0 0 टू प्लस L। तो डी सबसेल अगर ए सबसेल आता तो L का मान 0, P के लिए L का मान 1 और D के लिए L का मान 2। यहाँ पर L का मान क्या पुट कीजिएगा, 2। यहाँ पर लिखिए -2 और यहाँ पे L की जगह पर क्या लिखिएगा, 2। तो -2 से 0 जाना, 0 से +2 जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 -1 0 फिर +1 +2। हम लोग इसी तरह पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे मैथ में 10 में, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इधर जो रहता था माइनस, इधर जो रहता था प्लस, तो हम माइनस होकर फिर ओरिजिन पे पहुंचते थे, 0 जाता था, इधर पहुंचते थे फिर प्लस में चले जाते थे। ऊपर में माइनस आता था, फिर यहाँ थे 0, अरे नीचे जाते थे आपका जाता था, सॉरी ऊपर प्लस बनता ना और नीचे माइनस था, तो ऊपर प्लस फिर 0 फिर माइनस में जाते। वही वाला कंडीशन है, माइनस में खड़ा है तो आपको 0 पास पहुंचना पड़ेगा और 0 से फिर प्लस की तरफ जाएंगे।
समझे बात कैसे आ रहा सुनो। अब बताइए 1 2 3 4 5 टोटल वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 5। अगर वैल्यू आपके पास 5 है तो ऑर्बिटल कितना होगा 5। अगर ऑर्बिटल 5 तो फिगर कितना बनाइएगा 5। बी सबसेल में कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा था 3, तो फिगर कितना बनाए थे 3। यहाँ पर 5 वैल्यू प्राप्त हो रहा तो फिगर कितना बनाइएगा 5। तो हाँ वही फिगर आप बनाए। देखिए आप पहला जो वैल्यू है -2 है, ये माइनस और ये इसका है 0, फिर +1 ये आपका +2। अब देखिए जो -2 जिसका वैल्यू है ना उस ऑर्बिटल का नाम है आपका dxy। क्या है नाम आपका dxy। दूसरा का नाम देखिए dxy हो गया, तो y के बाद क्या होता है z। यहाँ पर देखिए d लिखे x था तो s लिखा, y के बाद होता है z। दूसरा का नाम क्या हो गया dxz। dxy हो गया आपका, ये हो गया आपका dxz। फिर नेक्स्ट क्या है आपका dyz। नेक्स्ट आपका क्या है dyz। फिर है आपका देखिए यहाँ पे फिर यहीं पे आ गए एक्स वाई है ना, तो यहाँ कर देंगे dx² एंड y²। इसको मैंने समझ पड़े, इसको ऐड पढ़िएगा dx² एंड y²। और लास्ट में है जादू मतलब dz²। समझे। तो यहाँ पर डी सबसे कितने ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल लिख दे कॉलर और टाई। हाँ बता रहे हमारे में बता नहीं सब। तो यहाँ पे देखिए कितना ऑर्बिटल है मेरे पास 5 ऑर्बिटल है। पहला ऑर्बिटल का नाम dxy, दूसरा का नाम dxz, तीसरा का नाम dyz, नेक्स्ट का नाम dx² y², लास्ट का नाम dz²। अब देखिए हम सबसे पहले हम dxy का फिगर बना जा रहे हैं। मतलब को x और y दो एक्सिस लेना है। कितने एक्सिस लेना है दोस्त दो एक्सिस। तो यहाँ पर लेने जा रहे हैं दो एक्सिस, योग्य मेरा x एक्सिस, योग्य मेरा y एक्सिस। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको टोटल 3 एक्सिस यूज करना है, x y और z भी यूज करना है। फिलहाल हमको 2 ही 2 एक्सिस का यूज है। कितना एक्सिस यूज है 2 ही एक्सिस का। तो जब आप 2 एक्सिस यूज कीजिएगा ना तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। और जब आप फिगर बनाने के लिए 3 एक्सिस का यूज कीजिएगा तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल प्लेन। और 3 डायमेंशनल प्लेन को स्पेस बोलते हैं मैथ में, स्पेस SPAC स्पेस। समझे। और जब 2 डायमेंशनल तो उसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन तो आप लोग सुनेंगे। अब देखिए डी सबसेल का शेप डंबल की डबल डंबल। तो यहाँ पर 2 एक्सिस x और y लिख दिया। अब हमको डबल बनाना है। तो यहाँ पे ये बनाए हम एक डंबल में 2 लोग। फिर बना रहे जाए डबल डंबल। तो ये हो गया मेरा एक डंबल, माने ये हो गया मेरा पूरा एक डंबल। यहाँ पर इसमें कितना लोग पाया जा रहा है 4 लोग। देखिए किस तरह इसको पा रहे कि डी सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर डी सबसेल ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल तो पक्का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो डी सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को आप x एक्सिस और y एक्सिस में रखिए। ये जो लोब बन रहा है ना उसको बोले कि ये जो लोब है ना वो x और y प्लेन के बीच में। ये जो एक्सिस बन रहा है ये x है तो ये भी तो x ही है और ये भी क्या है y है। तो ये भी लोब कहाँ बन रहा है x और y एक्सिस के बीच। और ये भी लोब कहाँ बन रहा है x और y एक्सिस के बीच। dxy का फिगर देखिए कैसे बना सो। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है dxz। कहाँ है dxz। तो मान लिया यहाँ पे x एक्सिस है, जिसको मान लिया आप z एक्सिस। क्या मान लिया z एक्सिस। तो यहाँ पर भी dxz का फिगर कैसे बनेगा इसी तरह। फिर मान लिया dyz है, तो मान लिया कि ये x एक्सिस है, वहाँ पर क्या मान लिए y एक्सिस। तो dyz का भी फिगर क्या हो गया सेम। पहले हमको एक्सिस बताना। अब इसका फिगर थोड़ा दिमाग में dx² y² है ना, इसका फिगर देखिए। सबसे पहले हम लोग 2 एक्सिस बनाए। एक एक्सिस मेरा x है और दूसरा एक्सिस आपका y है। यहाँ पे x y एक्सिस बना दिए दोस्त। और डी सबसेल का शेप आपका क्या होता है डबल डंबल। यहाँ पे देखिए dx² y² है। तो जब स्क्वायर है ना तो स्क्वायर वाला जो हमारा जो डी सबसेल का डबल डंबल बोलते हैं भैया स्क्वायर है। तो हम इस एक्सिस पे रहेंगे, मतलब एलोंग द एक्सिस रहेंगे। एक्सिस की ओर जब डंबल का आप शेप बनाइएगा डबल डंबल का तो वह देखिए कैसे होता है। सो ये हो गया आपका एक डंबल और ये हो गया आपका डबल डंबल। ओके। फिर देखिए ये हो गया आपका एक डंबल और ये क्या हो गया आपका डबल डंबल। तो डबल डंबल में हाउ मेनी लॉब्स 1 2 3 और 4 लॉब्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाया जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना ना के बराबर होगा। ये हो गया लोब और ये क्या हो गया आपका नोड। करवाए ना यहाँ तक। अब बता रहे हैं आपको dz²। क्या बता दे रहे हैं आपको dz²। अब dz² क्या होता है। मान रहे कि जो एक एक्सिस वो हमारा क्या है z एक्सिस। क्या है हमारा
जेड एक्सिस। तब बताइए डी सबसेट का सेट कैसा होता है? डबल डंबल। कैसा होता है? डबल डंबल। ये सिंपल नंबर होता है। हाँ, लेकिन योग्य मेरा एक डंबल और योग्य मेरा डबल डंबल, और हम बनाने जा रहे हैं डी जेड स्क्वायर। क्या बनाने जा रहे हैं? डी जेड स्क्वायर। लेकिन डी जेड स्क्वायर गड़बड़ ये हो जाता है कि डबल डंबल होना तो चाहिए, तो नहीं डबल डंबल की जैसा नहीं दिखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मिटा रहे हैं ना डंबल को, लोब को, ये लोब हमको इस तरह दिखाने लगता है। ये लोग कुछ इस तरह से दिखता है, टाई के जैसा। और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ये क्या हो गया दोस्त? जेड एक्सिस आपका। यहाँ पर देखिए ये जो दिखा रहे हैं ना, ये हमारा टाई है। क्या है हमारा? टाई। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर। क्या बोलते हैं? कॉलर। अब देखते हो कि जो भी बड़ा बड़ा आदमी होता है वो बोलते हैं कॉलर टाई लगाता है। स्कूल में हम लगाते थे कॉलर टाई, वही कॉलर टाई है, समझे? यहाँ से कॉलर टाई ये है क्या? तो कॉलर टाई जो आपका जगह है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा पाया जा रहा है, क्योंकि ये तो लोभी तो बदल गया कॉलर टाई में, समझे? लोभी आपको क्या बदल गया? कॉलर और टाई के रूप में। तब बताइए ये लोब और ये हमारा क्या हो गया? नोड। क्या हो गया हमारा? नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और कॉलर और टाई के पास भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कैसे कॉन्सेप्ट देते? अच्छा, या तो नेगेटिव भी बता दिए क्लियर। अब हमारे इस पर आ रहे हैं, नोट पे आ रहे हैं, ठीक? कन्वीनियंट किए। देखिए यहाँ पे अब हम नोड के पास आए, समझे? तो नोड बोलता है ना कि नोड यहाँ पे लिख दिया नोड। तो हम पूछे यार नोड तुम आखिर हो कौन? नोड को पूछे कि आखिर तुम हो कौन? तो नोड बोलता है कि हम एक स्पेस है, इट इज अ स्पेस। तो बोले यार ये स्पेस क्या होता है? तो स्पेस बोलता है जगह। स्पेस मतलब खाली जगह। स्पेस को क्या बोलते हैं? खाली जगह। और खाली जगह को केमिस्ट्री में एम्प्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एम्प्टी। और खाली जगह को केमिस्ट्री में वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? वॉइड। अब देखिए बोलता है नोट कि इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी, आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे 10 में, where the possibility of electron density is 0। डेंसिटी का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़े होंगे। डेंसिटी नहीं पढ़े, डेंसिटी घनत्व। अब 10 में पढ़े होंगे घनत्व। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है आपका? मास बटा वॉल्यूम। जहां पर मास को द्रव्यमान बोलते हैं और वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं और डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, समझे? तो यहाँ पे देखिए मामला क्या बोला है ना कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह जगह, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा का पाए जाने का संभावना 0 के बराबर हो। हम वही चीज बोलते थे, एक ऐसा जगह जहां पर भगवान का मूर्ति पाए जाने की संभावना क्या हो? ज्यादा, उसको मंदिर बोलते थे। अब नोड बोलता है कि एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर हो, उसको क्या बोलिएगा? नोड। अब हम पूछे कि यार ठीक है नोड तो समझ में आ गया, लेकिन क्या नोड के टाइप भी है क्या? जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह नोड के भी कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट। पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका रेडियल नोड। क्या है दोस्त आपका? रेडियल नोड। और दूसरा जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका एंगुलर नोड। क्या है आपका? एंगुलर नोड। एक तो रेडियल नोड है और दूसरा जो आपका है वह है आपका एंगुलर नोड। अब हम पूछे यार नोड तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं मिलेगा, एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लेकिन हम पूछे यार तुम रेडियल नोड आखिर हो कौन? देखिए रेडियल नोड बोलता है, रेडियल नोड बोलता है कि इट कंटेन्स अ स्फेरिकल सरफेस, अ स्फेरिकल सरफेस। और हम बोलते थे स्फेरिकल से किसका होता है? एस सबसेल का। किसका होता है आपका? एस सबसेल का। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे ना रेडियल नोड जहाँ पाया जाए वो सिर्फ एस सबसेल में पाया जाएगा, और एस सबसेल को छोड़ के जो भी पाया जाएगा ना वो आपका एंगुलर नोड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एंगुलर नोड। अब देखिए यहाँ पे मामला, फिर हम पूछे एंगुलर नोड क्या है? तो बोलते हैं एंगुलर नोड इट कंटेन्स 2D प्लेन।
क्या बोलते हैं दोस्त? 2D प्लेन। अगर dx y dy बनाते हैं प्लेन प्लेन पर यही प्लेन की बात चर्चा करते हैं, वो एंगुलर नोड बनाता है। यहाँ रेडियल नोड बोलता है कि रेडियल नोड बोला कि रेडियल नोड जो धारण करता है गोलाकार सतह को उसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। और एंगुलर नोड बोलता है कि जो धारण करता है 2 डायमेंशनल प्लेन का, मतलब जिसके पास एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे एक एक्सिस एक्स हो, दूसरा एक्सिस आपका जेड हो, वही आपका कैसा प्लेन कहलाता है? 2 डायमेंशनल प्लेन। अब हम पूछे यार कि तुमको निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या? तो बोलता हाँ है। तो रेडियल नोड निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्त वो है हमारा नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड आपका हो गया n माइनस 1। क्या हो गया? n माइनस l माइनस 1, जहां पर n हमारा क्या है? सेल। क्या है आपका? सेल। l क्या है? सबसेट। और सेल को कहां पढ़ते थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, और सबसेल को एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो रेडियल नोड की संख्या बराबर होगी n माइनस l माइनस 1। अब हम पूछे एंगुलर नोड के पास है, तो एंगुलर नोड को पूछे क्या तुम्हारा फॉर्मूला है निकालने का? तो बोलता हाँ दोस्त है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड को पूछे यार तुम्हारा भी फॉर्मूला क्या बड़ा है? तो बोलता नहीं यार बड़ा तो नहीं है। अब बताइए एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल एन क्या स्मॉल है? स्मॉल है। इसी तरह एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका स्मॉल है। क्या होगा? स्मॉल एन। लेकिन परीक्षा में कभी भी इस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं पूछा, इस फॉर्मूला से भी नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा क्या? देखिए दोनों फॉर्मूला को मिला के पूछा है, समझे? दोनों फॉर्मूला निकाल मिलाने के बाद जो फॉर्मूला आता है ना उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स। क्या बोलते हैं दोस्त? टोटल नंबर ऑफ नोड। और टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला आपका n माइनस 1। क्या है आपका? n माइनस 1। अब बताइए हमको, हम बोले एक हाथ में मेरा प्लस सेल है और एक हाथ में मेरा n माइनस l माइनस 1 है, तो ये प्लस सेल और अगर इस माइनस सेल को हटाएगा तो क्या n माइनस 1 नहीं प्राप्त होगा? ये भैया के फॉर्मूला। यहाँ पे मेरा n माइनस l माइनस 1 और यहाँ पे मेरा स्मॉल है। तब बताइए नोड एक ऐसा जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। माने इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो लो। अब बताइए नोड का दूसरा नाम क्या था? रेडियल नोड। नहीं नोड का दूसरा नाम क्या था? नोडल सरफेस। क्या था? नोडल सरफेस। इसको लगा दीजिए। और नोड हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। पहला रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड। रेडियल नोड के पास कैसा सरफेस? स्फेरिकल सरफेस। और एंगुलर नोड के पास कैसा प्लेन? 2 डायमेंशनल प्लेन। अब बताइए रेडियल नोड का संख्या निकालने का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1 और एंगुलर नोड का निकालने का फॉर्मूला स्मॉल है। और दोनों रेडियल नोड और एंगुलर नोड को मिला दीजिएगा तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा? टोटल नंबर ऑफ नोड। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1, जहां पर स्मॉल n सेल है कि सबसे सेल क्या का सेल। और सेल की कौन सा क्वांटम नंबर बताता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और स्मॉल एन सेल की सबसेट। और सबसेट किसकी व्याख्या करता था? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। और दोनों को मिला रहे हैं तो कौन सा नोड प्राप्त हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ नोड। इसका फॉर्मूला हो गया मेरा n माइनस 1, जहां पर n हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना समझ में आया? अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बताए थे उन लोगों को? नहीं, आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझे? नया टॉपिक चल रहा है आपका नोड है। हम जब आपको प्रिंसिपल जो मेथड पढ़ा रहे थे ना उसमें हम आपको नोड सिखा दे रहे थे, समझे? हाँ, बस बता दीजिए। हाँ, आज उसका लैंग्वेज उनको सिखा दे रहे हैं, समझे बात? तो टॉपिक आते थे ऐसे नहीं, आप मानिए टॉपिक हमको आगे पढ़ना, चीजें आगे तो वो सिखाना तो पड़ेगा ना। दूसरा हम आपको हिंट कर रहे थे और आज उसका एक्सप्लेनेशन पूरा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिए एस सबसेट। क्या ले रहे दोस्त? एग्जांपल के रूप में एस ऑर्बिटल ले रहे। क्या ले रहे? एस ऑर्बिटल। सर आप कभी बोलते हैं एस सबसेट, कभी बोलते हैं एस ऑर्बिटल। देखिए हम बोलते हैं कि हाँ नहीं दोनों सेम ही चीज है, लगभग सेम है, सेम नहीं है पूरा। जैसे हम एस सबसेट बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के पास है, और एस सबसेट में होता है एक ऑर्बिटल, तो हम उसको एस ऑर्बिटल बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एंट्री करके, समझे बात? डिफरेंस थोड़ा सा यही है। एस सबसेट बोलिए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बोले, और एस ऑर्बिटल बोलिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाके बोले। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया ना? हाँ मतलब अब जैसा समझिए, मानिए एस सबसे खाली बोलेगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए बोल रहे हैं, और अगर एस ऑर्बिटल बोलिएगा तो कहां पे जाके बोल रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब कभी भी एस सबसे एस ऑर्बिटल बोलिएगा तो सामने वाला उसको नॉलेज होना चाहिए समझने का, तभी समझ पाएगा। तो उसको लगेगा सही बोल रहा है, समझे?
अभी तो मैग्नेटिक में जा रही है। हाँ हाँ। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे ऑर्बिटल की ओर, एग्जाम्पल के रूप में लिए हम एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल बोलता है ना कि हमें यार सिर्फ और सिर्फ धारण करते हैं रेडियल नोड को। कौन सा नोड को दोस्त? रेडियल नोड को। तो हम पूछे यार एस सबसे एस ऑर्बिटल तू रेडियल नोड को क्यों रख रहे हो? तो बोलता भाई जो हम एस सबसे है ना वो मेरा जो शेप जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। और रेडियल नोड है जो हमेशा स्फेरिकल वाला शेप को रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल कहाँ पाया जाएगा? आपका रेडियल नोड में। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास है कि एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? रेडियल नोड। अब बचा हुआ पीडीएफ किसमें पाया जाता है? एंगुलर नोड में। किसमें पाया जाता है दोस्त? एंगुलर नोड में। अब देखिए एस ऑर्बिटल, यहाँ पर लिख रहे हैं हम ऑर्बिटल। क्या लिख रहे हैं दोस्त? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल हो जाएगा 1s 2s 2p योग्य 3s योग्य आपका 3s। फिर यहाँ पे लिखे हम सेल का नंबर। किसको लिख रहे हैं? सेल का नंबर। अब बताइए 1s में सेल का नंबर क्या हो गया? ये देखिए ये सेल ये सबसेल, ये सेल सबसेल, सेल सबसेल। अब बताइए यहाँ एन है, यहाँ एल है, तो एल का मान कितना होगा 1s ऑर्बिटल में? 1। एल का मान 0। हाँ, 0। 0। एन का मान कितना होगा? 2। अरे जो शुरू में ना वो सेल है, समझे? सेल को किसे दिखाते हैं? एन से। तो एन के जगह पर क्या लिख रहे हैं? 2। 3 है तो क्या है? सेल। तो एन के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे? 3। एल का मान एस सबसेल के लिए क्या लिखते थे? 0। और एस के लिए 0। और यहाँ पर भी एस के लिए 0। ठीक। हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ नोड। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ नोड। क्योंकि परीक्षा में वही पूछता है। हमको तीनों सिखा देंगे। फिलहाल आप इसके टोटल नंबर जानिए। यहाँ पर निकाले टोटल नंबर ऑफ नोड्स, नोड की कुल संख्या। अब बताइए एक में आप 0 जोड़िएगा कितना आएगा? 1। अब थोड़ी फॉर्मूला आते हैं। n-1 मेरे पास फॉर्मूला क्या है? n-1। तो n के जगह पर आप क्या बिठा दिए? 1। क्या बिठा दिए? 1। तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। तो 1 इसके पास कितना नोड होगा? 0। अब इसके पास आए तो 2 में से 1 गया तो 1। तो 2s ऑर्बिटल के पास कितना नोड बना? 1। अब यहाँ पर देखिए n-1 तो 3 में से 1 गया तो 2। तो 3s ऑर्बिटल के पास कितना नोड बनेगा? 2 नोड। अब देखिए 1s का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मेरा 1s है। ठीक। यहाँ बोल रहा है ना कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना 0 के बराबर है। क्या है? 0 के बराबर। तो ये सबसेल में जो हम पहला जो घर बनाते हैं ना सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल। तो हम बोलते थे क्या स्फेरिकल में जो इलेक्ट्रॉन पूरा पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूरा भर भर के पाया जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि जो शुरू में हम जो घर बना रहे हैं ना उस घर में मेरा क्या इलेक्ट्रॉन पूरा पाया जा रहा है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट घर बनाने जा रहे हैं ना वो घर मेरा क्या है? खाली। घर क्या है दोस्त? खाली। तो यहाँ पर खाली घर 0 रखाना है। तो इस घर को दिखाना ही नहीं पड़ेगा, समझे? तो सिर्फ और सिर्फ किस घर को दिखाए? भरा हुआ घर को, समझे? यहाँ से वो क्लियर होगा। 2s ऑर्बिटल में आए ये तो ये मेरा 2s ऑर्बिटल। और 2s ऑर्बिटल में कितना खाली जगह है? एक खाली जगह। तो सबसे पहले आप ऐसा घर बनाइएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाया जाएगा, समझे? सबसे पहले जो घर हम बना रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से पूरा आपका पाया जा रहा है। ठीक। अब जो दूसरा जो घर बना रहे हैं वो उस घर में देख रहे हैं एक रूम खाली है। क्या दोस्त? एक रूम खाली है। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। यहाँ पर 2s ऑर्बिटल में नोड कितना है? 1। नोड कितना है? 1। अब आ रहे हैं 3s में। ये हो गया मेरा 3s ऑर्बिटल। और 3s ऑर्बिटल कितना नोड बनाना है आपको? 2। तो पहला घर जो बनाइएगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पूरा पाया जाएगा। ठीक। दूसरा घर मेरा खाली घर होगा। कैसे घर होगा? खाली घर। लेकिन जो फिर तीसरा घर होगा फिर भरा हुआ रहेगा। मतलब एक भरा एक खाली, एक भरा हुआ घर फिर खाली। तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन पूरा पाया जा रहा है। और फिर जो घर है उसमें क्या बनाना है आपको? खाली। तो यहाँ पर खाली घर कितना है? 2। तो यहाँ पर खाली ऑर्बिटल कितना है? 2। तो खाली ऑर्बिटल 2 है तो नोड कितना होगा? 2। समझे? अब मान लिया 3s की जगह पर अगर 4s होता तो खाली घर कितना होता? 3। कितना होता? 3। इससे ये पता चल रहा है कि अगर 1 है तो 0, 2 है सेल का नंबर 2 तो खाली घर 1, 3 है तो खाली घर 2, 4 है तो खाली घर 3, 5 रहेगा तो खाली घर 4। लेकिन सी पर सिर्फ किस में? एस वाला में, समझे?
समझ में आया ये बात? यस इसमें कंफ्यूजन। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अब स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, खाली आपको एग्जाम्पल ही पढ़ा देते हैं। अब हम तीनों नोड पढ़ेंगे, रेडियल नोड भी, एंगुलर नोड भी और टोटल नंबर ऑफ नोड भी। देखिए पहला जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं ना आपको, वह एग्जाम्पल है मेरा 3p। क्या दोस्त? 3p। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड। अब बताइए रेडियल नोड का फॉर्मूला बताइए। n माइनस l माइनस 1। दूसरा कौन सा नोड था? एंगुलर नोड। तो यहाँ पर लिख दिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला हो गया स्मॉल है, और दोनों नोड को मिला दिए तो कितना टोटल नंबर नोड प्राप्त होगा? क्या होगा दोस्त? टोटल नंबर ऑफ नोड, जिसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1। अब बताइए n का मान कितना है? 3, और l का मान p के लिए, हाँ अगर s आता तो 0, p रहेगा तो 1। तो l का मान कितना लीजिएगा? 1 बैठा दिए। अब देखिए n का मान हम यहाँ पे 3 लिए, तो यहाँ पर हो गया 3, माइनस था माइनस, l का मान 1, फिर माइनस 1 तो माइनस 1, तो 3 में से माइनस 2 गया तो 1। यहाँ पर लिख दिए 1। मतलब जब 3p ऑर्बिटल लीजिएगा उसमें रेडियल नोड का संख्या कितना होगा? 1। अब मैं एंगुलर नोड निकाले, तो एंगुलर नोड हो गया l के बराबर। l कितना है? 1। तो एंगुलर नोड कितना बनेगा? 1। ये पर्सन इन दोनों कभी नहीं पूछता, यही खाली पूछता है। अब टोटल नंबर है n कितना है? 3। तो 3 में से 1 गया कितना बचा? 2। तो 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड का संख्या 1, एंगुलर नोड का संख्या 1 और टोटल नोड का संख्या 2। देखिए ना, हम बोल रहे हैं कि रेडियल और एंगुलर नोड दोनों पे मिलाने पर टोटल नंबर नोड प्राप्त हो रहा है। तो 1 और 1 मिलाइएगा तो 2 प्राप्त होंगे। मान लिया अगर मेरे को पर्सन 3p ना देके 4f दे दे, क्या दे दे दोस्त? 4f। तो बताइए n बराबर 4। अब l देना है। अगर s ऑर्बिटल आता चाहे s सबसे आता तो l बराबर 0, p बराबर 1 और d बराबर 2 और f बराबर कितना होता? 3। यहाँ पर दिया गया हमको f, तो l बराबर कितना लेंगे? 3। यहाँ पर 3 ले लिए। यहाँ पर m का मान कितना बैठाइएगा? 4। कितना बैठाइएगा? 4। यहाँ पर बैठा दिए m का मान 4, l का मान 3, फिर माइनस 1 था तो माइनस 1, तो 4 माइनस 4 0। l का मान 3, तो एंगुलर नोड 3। टोटल नंबर नोड n का मान 4, 4 में 1 गया तो 3। तो आप बताइए, हाँ n का मान 4, तो रेडियल नोड का संख्या कितना हो गया? 0, एंगुलर नोड का 3 और यहाँ पर टोटल नंबर नोड का 3। तो रेडियल नोड का 0, एंगुलर नोड 3, तो 3 में 3 और 0 जोड़िए, टोटल कितना बराबर होगा? 3 ही नोड। वहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, 4D भी लगा सकते हाँ हैं, कुछ भी। हाँ देखिए ना, हम मान लीजिए यहाँ पे परिचय हमको दे दिया 4D, तो n बराबर कितना हो गया? 4 और l बराबर 2। यहाँ पर 2 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे n तो मेरा 4 है, l कितना है? 2 और l कितना? L2 है। 2 माइनस 1, तो माइनस 3 में 4 गया तो प्लस 1। यहाँ पर लिख दिए प्लस 1 मतलब 1। l का मान कितना हो गया? 2। यहाँ पर 2 बैठा दिए। अब n माइनस 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 ही, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। हमेशा उसको L हम बोलते हैं। अब मान लिया परीक्षा में आपको ये ना दे के आपको दे दे 5f, क्या दे दे? 5f, तो n बराबर कितना हो गया? 5 और l बराबर 3। SPDF 0 1 2 3 ना, 3 हो गया। तो n का मान कितना लीजिएगा? 5 और l के जगह पर -3 और 1 की जगह पर -1, तब 5 में से 5 गया तो नहीं -4, हाँ, 5 में 4 कितना हो गया? 1। l का मान कितना हो गया? 3 लिख दिए। n का मान 5, तो यहाँ पर कितना लिखिएगा? 5 में गया तो 4। तो रेडियल नोड का संख्या कितना हो गया? 1, एंगुलर नोड का 3 और टोटल नोड का 4। तो हम बोले टोटल नोड है जो रेडियल नोड और एंगुलर नोड को मिलाने से प्राप्त हो रहा है। तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? हो गया, समझ में आ गया। सुनना रहना। हाँ, आपको कुछ भी देगा करवाइएगा नहीं? नहीं। इस तरह देखिए हमको नोड वाला टॉपिक क्या हो गया? प्रोसेस खत्म। अब बस। हम्म।